नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूंगा कि सोमवार की दोपहर एक सड़क हादसा घटित हुआ था। उस सड़क हादसे में निवासी देवभोग के निषाद पारा के रहवासी नीलांबर निषाद, जिन्हें लोग प्यार से भक्कू भाई भी कहा करते थे, भक्कू निषाद इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कल हमने लोकल टीम में खबर दिखाया था कि भक्कू निषाद के ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि उसके लिए 5 से 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है और परिजनों ने एक मार्मिक अपील भी व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। उस मार्मिक अपील को भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। परिजनों ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपील की है कि जो नीलांबर निषाद भक्कू देवभोग बस्ती पारा से हैं और एक दुर्घटना के बाद अभी कोमा में हैं। उनका उपचार चल रहा है और खर्च लगभग 5 से 6 लाख रुपए है। परिवार की तुरंत आर्थिक सहायता की जरूरत है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। आप जो भी सहायता कर सके वह बहुत मददगार साबित होगी। धन्यवाद। इस तरह की चीजों का इसमें जिक्र किया गया है और जो फोन पे नंबर है 7000917340, ये नंबर का QR कोड भी इसमें शेयर किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से शिवलाल निषाद जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और शिवलाल जी को फोन लाइन पर जोड़कर शिवलाल जी से बातचीत करना चाहेंगे और शिवलाल जी को पूछेंगे कि जो भक्कू निषाद जी का जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। शिवलाल जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद। शिवलाल जी, भक्कू निषाद जी के विषय में उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई अपडेट है शिवलाल जी, जो लोकल टीवी के दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी, अभी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है जी। वेंटिलेटर से हटा के उनको आईसीयू में रखा गया है। जी जी शिवलाल जी, वेंटिलेटर से क्या कल देर रात हटाया गया? जी जी शिवलाल जी, क्या अभी उनका हाथ पैर कुछ मूवमेंट करना शुरू कर दिया? क्या उनका होश आ गया शिवलाल जी? होश तो नहीं आया है लेकिन हाथ पैर में मूवमेंट है। जी शिवलाल जी, शरीर में गतिविधि है। जी बताइए शिवलाल जी। शरीर में गतिविधि है जी। उनका श्वसन प्रक्रिया वगैरह सब चीज ठीक चल रहा है। जी शिवलाल जी, डॉक्टरों ने क्या बताया है? डॉक्टर बोले कि धीरे धीरे सुधार हो जाएगा बोले। शिवलाल जी, वहां पर अभी कौन कौन मौजूद है उनके साथ? उनके साथ उनके जो बड़े भाई हैं रमेश निषाद हैं। हाँ। और उनके भतीजा हैं अनिल निषाद जी। और वो सरजू निषाद जी हैं और अमलीपदर दाबरीगुड़ा से दीपक निषाद हैं। जी शिवलाल जी, चिकित्सक ने क्या कहा है, वो कब तक होश आ जाएगा? कल तो आपने 48 घंटा बताया था, अभी कोई अपडेट आया है क्या? अभी राउंड चल रहा है डॉक्टर लोगों का। जी। और फिर जो रिपोर्ट आएगा तो बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन इतना है कि वो बोल रहे कि ऑपरेशन जो है ना वो सफल हो गया है और इनको होश आ जाएगा। तो कब तक है शिवलाल जी? क्या समय लग सकता है या फिर 48 घंटे के अंदर आ जाएगा? क्या कहा है चिकित्सकों ने? 48 घंटा टाइम दिया है। 48 घंटे का। शिवलाल जी, तो केवल 24 घंटा हुआ है। शिवलाल जी, अभी केवल 24 घंटा हुआ है। जी शिवलाल जी, परिजनों ने एक मार्मिक अपील भी व्हाट्सएप में की है, QR कोड भेजा है और फोन पे का नंबर भी दिया है और कहा है कि आर्थिक सहायता की जरूरत है। जी जरूरत है। शिवलाल अगर जी, मदद कर दे तो बहुत बड़ा मेहरबानी होता। जी शिवलाल जी, आप लोकल टीवी के माध्यम से दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील ये है कि उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे भतीजा की जान को बचा लो। शिवलाल जी मैं समझ रहा हूँ। शिवलाल जी, आप भावुक हो रहे हैं, बात करते करते आप भावुक हो रहे हैं। आप शिवलाल जी, आप रो भी रहे हैं, अपने आप को संभालिए शिवलाल जी। बच्चे लोग हैं, बहुत तकलीफ हो जाएगा। नहीं शिवलाल जी, भगवान की दुआ भी काम आएगी शिवलाल जी, आमजनों की दुआ भी काम आएगी शिवलाल जी। आप अपने आप को संभालिए शिवलाल जी, क्योंकि ये पल संभालने वाला पल है। मैं समझ रहा हूँ आप भावुक हो गए हैं, कहते बताते बताते आप भावुक हो गए हैं। आप पता नहीं कितना खर्चा आएगा, नहीं बोल सकते। जी शिवलाल जी, आमजनों से यही अपील है कि जो भी सहायता जिससे बन सके। जी मेरे को मदद की जरूरत है। जी शिवलाल जी, क्या आपके समाज के लोगों ने भी मदद पहुंचा दी है? जी 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 क्या कहा है शिवलाल जी समाज के लोगों ने? समाज के लोगों ने जितना उनसे बन सकता है और उन सहयोग कर रहे हैं। जी चंदा राशि वसूल करके भेजे भी हैं। जी पारा मोहल्ले वाले भी दिए हैं। जी जो देवों के जो हमारे नागरिक हैं जो पद में है पदासीन है वो लोग भी सहयोग किए हैं। जी
चलिए, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि और सहयोग करते रहें। चलिए, बिल्कुल आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आपका आभार। जी जी। तो निश्चित तौर पर आप सुन रहे थे, कोशिश करते हैं कि गौरीशंकर कश्यप जी को भी, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें भी फोन लाइन पर लेने का प्रयास करते हैं। गौरी जी आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी दादा। गौरी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 2 दिन पहले एक सड़क हादसा घटित हुआ था देवभोग में। जी। देवभोग निवासी जो निषाद पारा के हैं, भक्कू निषाद जी, उनका नाम नीलांबर निषाद है, ये सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इनका राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। परिवार के लोगों ने क्यूआर कोड भेजा है और परिवार के लोगों ने सहायता की अपील की है लोगों से। क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? और महोदय जी, आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा, जानना चाहेंगे? मेरे तरफ से 5,000 रुपए का सहयोग आपने बताया उससे पहले से ही, है ना जी। जो भी इस प्रकार का रहता है तो बिल्कुल मैं बढ़ चढ़ के सहयोग करता ही हूँ तिवारी जी, आप भी जानते हैं। महोदय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि अध्यक्ष के रूप में यही अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी रोड चौड़ीकरण हुआ है और उस भाव को जानते हुए देख संभल के सब गाड़ी चलाएं और बच्चे लोग को गाड़ी ना दें, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, ज्यादा से ज्यादा हादसे से बचें, आजू बाजू देख के चलाएं और नशा ना करें, ज्यादा से ज्यादा नशा ना करें, क्योंकि जनता अगर ठीक ठाक सभी चीज से अगर अपन सब चीज को संभाल के चलेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा और सभी जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक्सीडेंट के दुर्घटना से बच सकते हैं। यही अपील करना चाहूंगा तिवारी। महोदय जी, आप जिला पंचायत के मुखिया भी हैं, आपकी सरकार है, तो प्रशासनिक मदद मिल जाए, सरकारी मदद मिल जाए, कुछ कोशिश करेंगे क्या गौरी जी? जी जी जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री कोष से इनको सहयोग मिल जाए कौन सा हॉस्पिटल में अभी पता करता हूँ परिवार से जी, और उसके लिए प्रयास करके उसके लिए भी अपन बढ़ चढ़ के अपन काम करेंगे। आप तो जान ही रहे हैं तिवारी जी, निश्चित रूप से जब भी दुख का आज का विषय नहीं है, जब मैं कुछ नहीं था तब भी ऐसे दुख की घड़ी में स्वयं अपने गाड़ी में लेके इलाज कराता था और आज जिस दायित्व में हूँ वहाँ पे मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी पे हमेशा खड़ा रहता हूँ। आप जानते हैं, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से परिवार वालों से मिलके और जो प्रशासनिक लाभ मिल सके उनके लिए मैं एकदम आज ही मिलूंगा उनके परिवार वालों के साथ। जी, चलिए महोदय जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। तो आपने गौरीशंकर कश्यप जी को आप सुना। विकास उपाध्याय जी को फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। विकास जी से बातचीत करेंगे। विकास जी क्या कहते हैं, क्यों, चूंकि एक मार्मिक मामला है। शिवलाल निषाद जी लोकल टीवी में बात करते करते भावुक हो गए, शिवलाल जी सिसकने लगे। विकास जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। जी जी जी, बोलिए। विकास जी, आपको पता है कि सोमवार को एक सड़क हादसा घटित होता है और देवभोग के निषाद पारा के निवासी हैं नीलांबर निषाद जी, जिन्हें लोग भक्कू भैया भी कहते हैं। ये सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजधानी रायपुर में उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। अब विकास जी, परिवार के लोगों ने एक उनके फोटो के साथ एक क्यूआर कोड भेजा है और मार्मिक अपील की है कि जिससे जो सहयोग होता है आप कीजिए, क्योंकि इलाज में 5 से 6 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं। विकास जी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और विकास उपाध्याय जी, इसमें आपका किस तरह का सहयोग रहेगा? बिल्कुल, जैसा कि वो जब एक्सीडेंट हुई थी तो हम लोग लाइव थे वहां पर और स्थिति तो उनकी नाजुक बनी हुई थी, तभी उनको रिफर किया गया था और उसके बाद फिर कल सोशल मीडिया के माध्यम से और परिवार वालों के फोन कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद पूरे नगर वासियों ने बढ़ चढ़ करके उनका तन मन धन से सभी सहयोग कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भी जल्द से जल्द हमारे भाई, मेरे मित्र भक्कू निषाद जी जल्द स्वस्थ होकर लौटे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोकल टीवी के माध्यम से सभी क्षेत्रवासी और मेरे नगर वासियों से भी मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में परिवार का भरपूर सहयोग करें आप सभी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर है अभी वर्तमान में। और भक्कू भाई मिलनसार व्यक्ति हैं, नगर के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं, सभी के सुख दुख में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं आशा करूंगा, ऐसा विश्वास है मुझे कि वो जल्द स्वस्थ होकर आएंगे और नगर वासियों से भी और अपने पूरे देवभोग वासियों से मैं आशा करता हूँ कि सभी बढ़ चढ़ करके उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। महोदय जी, आप एक कट्टरवादी हिंदू नेता हैं और इसके साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। नगर में आपकी अच्छी पकड़ भी है, लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है। तो क्या विकास जी, आप भी इसके लिए कोशिश करेंगे कि आपके कोशिश से कुछ आर्थिक मदद परिजनों तक पहुंचे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से तिवारी जी, हम लोग कोशिश कर भी रहे हैं और हम लोग से जो हो सकता है, हमारी टीम के द्वारा जो हो सकता है, हम सभी आर्थिक सहयोग अभी तक कर चुके हैं उनके परिवार को। और
आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि सभी उनको अभी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा सहयोग करें, क्योंकि सुख और दुख सभी के घर पे लगा हुआ रहता है। और वो ऐसा व्यक्ति है, उनका पूरा परिवार ऐसा व्यक्ति है कि वहां पर उनके जो पिताजी हैं उनसे भी मेरा अच्छा परिचय है। और बता देना चाहूंगा कि भक्कू निषाद मेरा क्लासमेट है, बचपन से हम सभी एक साथ पढ़े खेले कूदे हैं, तो अच्छी मित्रता है, उनसे लगाव है मेरा। और इस वजह से मैंने अपने और अपने सभी परिचित को उनके माध्यम से उनके अकाउंट का नंबर भी उन्हें भेजा है और सभी से आग्रह किया कि सभी डालें, और डाल भी रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो देवभक्त के बड़े बड़े ग्रुप हैं उन सभी में चल रहा है और उनका सहयोग कर रहे हैं हम। विकास जी, एक अंतिम सवाल, नीलांबर निषाद को बचाना है, इस तरह का क्या आप कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि आप लोकप्रिय युवा नेता हैं? जी, भगवान पे भरोसा है, वो तो निश्चित रूप से बच जाएंगे। अब शायद 48 घंटे का समय दिया गया है, और अगर ऐसा जरूरत पड़ता है, परिवार वालों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो ऐसा आदेश करेंगे तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, और हम लोग कर ही रहे हैं। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है आगे चल करके और आर्थिक स्थिति उनकी लगती है कि वहां पर हम लोगों की सहयोग की जरूरत है, तो पुनः हम सभी नगरवासी के घर घर भी जाएंगे और आर्थिक सहयोग मांगेंगे। चलिए विकास जी, बिल्कुल आपने हमेशा हर मोड़ पर साबित किया विकास जी कि आप एक लोकप्रिय नेता हैं और लोगों के सुख दुख में आप खड़े रहते हैं। इसके लिए आपका आभार विकास जी, इसके लिए आपका साधुवाद। धन्यवाद। तो विकास उपाध्याय जी को आपने सुना। विकास जी बता रहे थे कि यदि परिजनों का आदेश होगा तो घर घर तक पहुंचेंगे, और घर घर तक पहुंचने के बाद लोगों से सहयोग लेंगे, और कैंपेन भी चलाने की बात विकास उपाध्याय जी के द्वारा कही गई है। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी भगवान से प्रार्थना करता है, हम भी प्रभु से कामना करते हैं कि भक्कू निषाद, नीलांबर निषाद जी जल्द ही स्वस्थ होकर हम सबके बीच लौट आए। उनके जो परिजन हैं, जो शिवलाल निषाद जी जो उनके चाचा हैं, बातचीत करते करते शिवलाल जी रूंधे गले से शिवलाल जी रोते नजर आए। शिवलाल जी लोकल टीवी से बातचीत के दौरान सिसकते नजर आए। उन्होंने कहा कि भक्कू निषाद के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में ऊपर वाले से कामना करता हूं कि मेरा भतीजा जल्दी स्वस्थ होकर हम सबके बीच से लौट आए, और ऐसे हंसता मुस्कुराता पूरे हम सबके बीच में उसका जो व्यवहार था वो जीवन भर तक ऐसा बना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।